दोस्तों, क्या आप 64 योगिनियों के बारे में जानते हैं? वैसे इन 64 योगिनियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये तंत्र विद्या की देवियां हैं, इसलिए इनसे डरते भी हैं। आइए जानते हैं पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिशक्ति पर। आज हम बात करेंगे 64 योगिनियों की। भारत में 64 योगिनियों के कुल 5 मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में और 3 मध्य प्रदेश में। 64 योगिनियों में से प्रमुख योगिनियाँ ब्राह्मणी, महेश्वरी, देवी कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्री, वाराही, नरसिंही और माँ काली हैं। इन 8 देवियों के 8 रूप हैं। कुल मिलाकर ये 64 बन जाती हैं। इन्हें शिव आराधना और तांत्रिक पूजा से जोड़ा जाता है। 64 योगिनियों के मंदिर, क्योंकि यह तंत्र विद्या से संबंधित हैं, इसलिए ये शहर से बाहर पहाड़ों की चोटी भी होते हैं। साधारणतः मंदिर गुदुम्ब वाले होते हैं, परंतु 64 योगिनियों के मंदिर की छत नहीं होती। कहते हैं छत न होकर मध्य की जगह को खाली इसलिए रखा जाता था कि तंत्र विद्या में कोई बाधा ना हो। इनमें से मध्य प्रदेश के मुरैना से 30 किलोमीटर दूर 64 योगिनी मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत वर्षों पहले इस मंदिर में लोग गणित और ज्योतिष की विद्या पाने के लिए आते थे, मगर बाद में यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध हो गया, इसलिए इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। इस मंदिर में 64 कमरे हैं और यहाँ के हर कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है और हर शिवलिंग के साथ एक योगिनी है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने तंत्र विद्या को अपने वश में कर लिया था। एक शिव ही हैं जिनको देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, पशु, पक्षी, प्रेत गण, भूत पिशाच, तंत्र और मंत्र सभी पर आधिपत्य है। कहा जाता है कि किसी को भी रात के समय इस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। रात को वहां जाने वाले की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि तंत्र विद्या वैसे भी खतरनाक होती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के डिज़ाइन को कॉपी करके भारतीय संसद भवन बनाया गया है। इस मंदिर को 108 महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कक्षपात राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। ये सभी योगिनियाँ माता पार्वती की सखियाँ हैं। इन 64 योगिनियों का संबंध तंत्र और काली विद्या से काफ़ी गहरा है। ये सभी अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी है। इंद्रजाल, जादू टोना, मारण मोहन, वशीकरण, संतंबन जैसे कर्म इनकी कृपा से होते हैं। इनकी गिनती 10 महाविद्याओं और सिद्ध विद्याओं में की जाती है। इन 64 योगिनियों का संबंध काली कुल से बताया जाता है। ये 64 योगिनियाँ अलौकिक शक्ति से हमेशा संपन्न रहती हैं। इनकी आराधना तांत्रिक ही ज़्यादातर करते हैं। ये वर्ष में 2 बार नवरात्रों में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। कहा जाता है नवरात्रों में जब साधारण लोग देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं, हवन, दुर्गा सप्तशती आदि करते हैं, वहीं तांत्रिक लोग तंत्र सिद्धियाँ पाने के लिए योगिनियों की आराधना करते हैं। कहते हैं जब दैत्यों के अत्याचार से देव, मानव, प्रकृति आहत हो गई, तब माँ आदिशक्ति ने घोर नामक दैत्य का संहार करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। इस युद्ध में माँ काली ने अपने 64 रूपों में अवतार लिया था, जिसे 64 योगिनियाँ कहा जाता है। नवरात्रों में योगिनियों की आराधना का बहुत महत्व है। 64 योगिनी मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण इस तक पहुँचने के लिए 200 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है और ये मंदिर 101 खंभों पर टिका हुआ है। 64 योगिनी मंदिर में काली माता के 64 रूपों की मूर्तियाँ थी। फिलहाल इनकी संख्या 56 रह गई है, क्योंकि कुछ मूर्तियाँ चोरी हो गई हैं। इस चोरी के बाद इन मूर्तियों को दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। इन 64 योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं: वहरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन,
ज्वाला, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कावेरी, भालुका, नारसिंही, विरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, स्पर्श्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटवारी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्माणी, ज्वालामुखी, अग्नि, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। इस तरह की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल त्रिशक्ति को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी मज़ेदार वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।